हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 यानी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। आज उसी की एक्सरसाइज पर डिस्कस हम लोग करेंगे। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आई होप कि आपको जो है वो इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। राइट है, ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स, यानी एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर के हम उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं और उस पर हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट कराना है। तो हम आपको सजेशन ये देंगे कि जब भी आप इसको जो है ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पेपर ले लोगे तो उसमें एक्यूरेट आपके आंसर्स आएंगे। क्लियर है? या प्लेन पेपर पर स्केल की हेल्प लेकर के आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो हम देखो कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये स्केल की हेल्प लेंगे ऐसे करके, है ना। आप लोगों के लिए इसके आप स्केल यूज करोगे और हम यहाँ पर मैनुअली इसको ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों तरफ एरो लगाना होगा। ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो गलत हो सकता है। फिर इसको आप एक्स एक्सिस नेम दोगे, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश। जहाँ डैश लगा होता है वो नेगेटिव को शो कराता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। ये क्या होगा? ओरिजिन पॉइंट होगा। तो देखो ओरिजिन पॉइंट को हम लोग ओ से डिनोट कराते हैं। किससे डिनोट कराते हैं? ओ से। और ओरिजिन पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो अभी आप एक्स एक्सिस पर चले हो ना वाई पर चले हो, तो जब किसी पर नहीं चले हो तो एक्स पर भी 0 वाई पर भी 0, इसलिए 0,0। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी। अगर आप प्लेन पेपर पे कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्केल तो आप लोग क्या करोगे, स्केल में इक्वल इक्वल डिस्टेंस, जैसे 1 2 3, 1 1 यूनिट का ये आपको टेक करना होगा इस तरह से। ठीक है, फिर इनका नेमिंग भी करना होगा। 1 2 3 4 5 6। ये मैं मैनुअली बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी एरर्स हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने अकॉर्डिंग कितना भी बना सकते हो और यहाँ पर इसका नेम भी लिखना होता है। क्लियर है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अब इधर पॉजिटिव क्यों? ओ एक्स पे पॉजिटिव चलते हैं, ओ वाई पर भी पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर ओ ओ एक्स डैश पर नेगेटिव तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह से इस पर भी ओ वाई डैश पर भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये वाली लाइन आप इधर लिख दीजिएगा तो एक क्रम में रहेगी। ठीक है, अब हमें इस पर प्लॉट शो कराना है और ये इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये भी ध्यान रखना। आप अपने रूलर में इक्वल डिस्टेंस, सपोज दैट 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट करोगे। अगर आपको 1 सेंटीमीटर छोटा लगता है तो आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट करोगे। ठीक है, तो चलो पहला है हमारे पास ए पॉइंट है 5,3। अब देखो 5 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो यानी ये तो एक्स को शो कराता है, ये किसको शो कराता है? एक्स को, और ये वाई को। तो एक्स एक्सिस पर 5 चलना है यानी 5 ये पॉइंट रहा होगा। वाई पर 3 चलना है तो ये पॉइंट रहा होगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर आएंगे तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ये होगा ए पॉइंट और यहाँ पर आप क्या लिख रहे होगे? 5,3। इधर से इसको आप ऐसे डॉट डॉट लगा सकते हो ऐसे करके, और यहाँ पर ये डॉट डॉट ऐसे करके, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट उसी पॉइंट पर आओ। तो ए पॉइंट यहाँ पर मैंने क्या किया? शो करा दिया। अब हमें बी पॉइंट 6,2। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, पहले तो बी यानी एक्स है और ये वाई है, तो हम यहाँ पर चलेंगे 6 पॉइंट तक। ठीक है, इधर से 2 पॉइंट तक, तो देखो 6 से लगभग 2, ये ऐसे करके यहाँ पर आएगा, तो इसे डॉटेड लाइन से आप ऐसे करके शो करा दोगे और इसे भी डॉटेड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,2। क्लियर हो गया?
अब हम देखते हैं सी वाला पॉइंट। -5 तो निगेटिव तो इधर चलता है, तो -5 यहाँ पर आ गए। पॉजिटिव का 3 है, तो 3 देखो पॉजिटिव ऊपर की ओर, वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर की ओर चलोगी। तो इसका मतलब है एक्स नेगेटिव है तो इधर चलेंगे, और वाई पॉजिटिव है ऊपर चलेंगे। तो हम यहाँ पर 5 आ गए और ऊपर 3, तो लगभग ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट आता है ये वाला। ठीक है, ये तो कुछ इस तरह से और कुछ ऐसे चलते हो आप। तो ये हमारे पास सी पॉइंट है -5, 3। ठीक, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में डी पॉइंट 4, -6, यानी पहले तो 4 ये x है, तो ये पॉजिटिव साइड पे चलोगे, पॉजिटिव ओ एक्स होता है। तो देखो हम यहाँ 4 पर आ जाते हैं, और ये y की वैल्यू है -6, तो y के लिए माइनस में चलना, तो नीचे वो y चलते हो ऐसे करके। तो मतलब 4 से हम नीचे यहाँ 6 पर जा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर। तो ये लगभग पॉइंट हमारे पास ये डॉट डॉट करके ये पॉइंट, और 6 के लिए ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा डी होगा क्या 4, -6। जब आप इसे रूलर और पेंसिल का यूज करके बनाओगे तो एक्यूरेट बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेगा। हम यहाँ पर आपको मैनुअली करा रहे हैं, ठीक है। तो ये डी पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर अगर आपको शो कराना है तो देखो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो x पर नेगेटिव यानी कि हम इधर -3 पर आ गए, और y पर -2, तो -2 तो नीचे मिलेगा इधर, ये यहाँ पर ये पॉइंट है -2, ऐसे करके लगभग यहाँ पर ये पॉइंट। तो देखो ये हम यहाँ पर इस पर चले और ये इस पर, तो ये पॉइंट हमारे पास ई क्या रहा होगा -3, -2। अब क्योंकि पहले x वाले लिखते हैं तो यहाँ पर भी माइनस पहले x वाला लिखोगे और इस तरह से माइनस का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं f। f नंबर -4 यानी कि निगेटिव पर -4 चल गए, और y वाला ये x है और ये y है, तो y पर पॉजिटिव 4 चलना है। तो इधर से 4 और इधर से 4, तो लगभग हम लोग इस पॉइंट पर आ रहे होंगे, तो ये ऐसे करके, और ये वाला पॉइंट हमारा इस तरह से। तो ये जो पॉइंट रहा होगा ये आपका क्या होगा f, और f पॉइंट पर क्या लिखा है आपने -4, 4 ये पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इन पॉइंट्स को यानी इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को शो करा सकते हो। ठीक है, इसी के आगे अभी देखो इसी का 7th नंबर क्वेश्चन है। तो देखो फिर से हम एक कार्टेशियन प्लेन ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम में एक दो पॉइंट शो कराने को आते हैं, तो एक ही ग्राफ पेपर पर आप इसे शो करा सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक ही पर पूरे शो कराता तो काफी ज्यादा ये टीडियस हो जाता है ना, नीट क्लीन नहीं दिखता। तो इसलिए मैंने दूसरे क्वेश्चन में इसे बता दिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिए, पर जरूरी नहीं है कि आप 10 तक लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये हमें इक्वल अगर बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले तो आप उसमें पूरा देख लो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू 6 है ना, और इसी इससे ज्यादा कोई है नहीं। 5 है इधर, x में 5 है और y में 6 है, तो हमारा इतने में काम हो जाएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में g चाहिए। तो देखो 3, पहले तो 3 पर पहले तो नंबर लिख लो। अब अगर नंबर नहीं भी लिखोगे तब भी ये हमें पॉइंट शो करा रहे हैं कि हमारे पास ये 3 पॉइंट होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो हम पहले 3 पॉइंट यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर। ठीक है, और माइनस तो डाउनवर्ड आओगे, तो 1 2 3 4। तो अगर नंबर लिख लोगे तो और आसानी हो जाएगी। 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ध्यान रखना ये हम मैनुअली बना रहे हैं, और आप लोग इक्वल डिस्टेंस दोगे और रूलर से मेजर करके करोगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सब हो गया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है 3, -4। तो 3 तो यहाँ पहुंच गए, -4 के लिए यहाँ पर लगभग इस पॉइंट पर आप आकर के रुकते हो, कुछ ऐसे करके। ठीक है, और इधर से कुछ पॉइंट ऐसे।
तो ये पॉइंट हमारा जी कहलाएगा, ये वाला पॉइंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3, -2, ठीक है। अब h यानी 5, तो x एक्सिस पर तो 5 चले, y पर कितना चले 0, तो y पर चले ही नहीं, तो यानी इसी पॉइंट पर आप इसका नेम h रखोगे और ये क्या हो जाएगा 5, 0। फिर आई के लिए 0, 6 यानी x पर चल ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी, और y पर 6 पॉइंट चलते हो यहाँ पर, वो भी पॉजिटिव। तो यानी आप इस पॉइंट को कह रहे होगे, आई नेम दे रहे होगे इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर लिखोगे 0, 6। जे हमारा -3, 0 यानी नेगेटिव पर यहाँ पर चले, एक्स एक्सिस पर ये देखो x है और ये क्या है y, x पर आप -3 चलते हो, y पर 0, यानी कि इसी पॉइंट पर आपका ये पॉइंट रहेगा j, और यहाँ लिख रहे होगे -3, 0 इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 10 का 11th है हमारे पास, k 0, -2 यानी x एक्सिस पर ये और y पर ये। तो x पर आप बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन नेगेटिव वाले पर -2 चलते हो, तो आप इस पॉइंट पर आओगे, तो इसका नेम आपका क्या होगा के पर आप लिख रहे होगे 0, -2, ठीक है, ये पॉइंट आपका के हो जाएगा। और ओ पॉइंट 0, 0 यानी यहाँ पर ये हमारा ओ पॉइंट है, ना तो आप एक्स पर चल लो ना वाई पर, तो इसके क्या हो जाएंगे 0, 0। और इस तरीके से आप इसे ग्राफ पेपर पर शो करा दोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कहा गया है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई, यानी 5 पॉइंट्स यहाँ पर इस ग्राफ पेपर में दिए गए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स बताने, बी के बताने, है ना, सी के बताने, डी और ई के। तो देखो ए कोऑर्डिनेट्स हमारा सेकेंड वाले में लाई करता है, तो सबसे पहले नेगेटिव -6 है, तो ए के क्या हो जाएंगे -6 लिख दोगे, कॉमा लगा दोगे, y पर कितना चलते हो 5, तो a के हो जाएंगे -6, 5, ठीक है। b के लिए 5 पहले चलते हो, तो b पॉइंट के लिए आप क्या लिख रहे होगे 5, कॉमा और x एक्सिस पर 4, सॉरी y एक्सिस पर 4, तो b के हो जाएंगे 5, 4। c के लिए आपके पास देखोगे तो x एक्सिस वाला पहले, तो आप लिख रहे होगे -3, कॉमा और y एक्सिस पर 2 चलते होगे, वो भी पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा। डी पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो डी आपका इधर है, एक्स एक्सिस पर कितना चले आप 2, तो आप ध्यान रखना है एक्स एक्सिस वाला पहले लिखोगे 2, कॉमा और वाई एक्सिस पर -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट ई बचता है, इसके लिए देखोगे तो इसके लिए क्या कर रहे होगे, ई पॉइंट हमारे पास ये है, तो हम इधर -1 चलते हैं, क्या चलते हैं -1, कॉमा और वाई एक्सिस पर -4, हाँ ये रहेगा -4। इस तरीके से ए बी सी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो आप अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो -6, 5, 5, 4, -3, 2, 2, और -1, -4। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट्स इन विच इट लाइज। जब आप स्टार्टिंग में इसको करोगे तो देखो है तो बहुत इजी, आप एक बार अपने कन्वीनियंट के लिए एक छोटा सा ये कार्टेशियन प्लेन बना लेना। अब आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। इसकी नीड नहीं है। अब देखो यहाँ पर दोनों प्लस के होते हैं, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर -x यानी आप इधर चल रहे होगे इस वाले पर, और दूसरा प्लस का है, ऊपर चल रहे होगे, तो ये किस में आगे होगा आप यहाँ पर सेकेंड में। तो इसके लिए राइट कर दोगे कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप यहाँ पर राइट कर रहे होगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे करके आप इसको लिखोगे, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप क्या लिख रहे होगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप यहाँ क्या राइट कर रहे होगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया, पहला पॉजिटिव है यानी आप इधर गए, फिर डाउनवर्ड आ गए, तो डाउनवर्ड आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी आप यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट,
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों ही नेगेटिव, तो फिर से दोनों नेगेटिव तो आपको बताया था मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। ये देखो दोनों नेगेटिव है, और पहला वाला एक्स है यानी पॉजिटिव, यानी आप इधर गए होगे, फिर माइनस यानी आप डाउनवर्ड आए होगे, तो ये हमारे पास फिर से क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने देखा कितना आसान है ये एक्सरसाइज, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। पहले में नेगेटिव चले आप इधर, एक्स एक्स डैश पे चले, फिर ऊपर पॉजिटिव की ओर चले, ठीक है। तो यानी ये आप पहुंच रहे हो सेकेंड में, किसमें पहुंच रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। लास्ट क्वेश्चन देखो, आप पहले पॉजिटिव पे चलते हो यानी इस तरफ चलते हो, फिर माइनस के डाउनवर्ड यानी डाउनवर्ड ऐसे करके चल रहे हो, तो ये अभी भी आप किस में पहुंच गए, ये लगातार फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहा गया कि राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बताया था, तो उसमें मैंने आपको पॉइंट्स ऑन लाइज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बताया था। आप इसको जरा थिंकिंग करो, आप एक्स पर कितना चलते हो 2, और वाई पर 0, तो आप किस लाइन पर होगे, एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर क्या लिख रहे होगे, एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकेंड को देखो, आप वाई पर, एक्स पर कितना चले 0, यानी एक्स पर आप बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो, वाई पर डाउनवर्ड जा रहे हो, तो यहाँ पर कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस। बस इसमें ये बताना है, ठीक है। इसको देखो, आप एक्स पर लगातार -4 डिस्टेंस कवर कर चुके हो, लेकिन वाई पर बिल्कुल भी नहीं की, तो अभी भी एक्स पर हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस। यहाँ देखोगे तो वाई एक्स पर बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन वाई पर कुछ डिस्टेंस कवर करते हो, तो ये किस पर चल रहे होगे, वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यही पहले का एक्स एक्सिस आंसर है, फिर दूसरे का वाई, फिर एक्स एक्सिस है, फिर वाई है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें से जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे होंगे, यानी एक्स की वैल्यू उसमें 0 नहीं हुई होगी, और वाई की वैल्यू उसमें क्या हो चुकी होगी, 0। भाई एक्स एक्सिस पर लाई करने का क्या मतलब है कि आप इस तरह से एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हो, और लगातार एक्स पर तो चलते जा रहे हो, पर वाई पर बिल्कुल नहीं चले, तो वाई पर बिल्कुल नहीं चलने का मतलब क्या है कि आपने एक्स पर तो कुछ ना कुछ स्टेप कवर किए, लेकिन वाई पर 0। तो हमें यहाँ पर वही पॉइंट्स बताने जिसमें एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ दी गई होगी, पर वाई हर बार क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो देखो, वाई किसको 0 रखना है, वाई को। पहले वाले में क्या वाई 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा नहीं है। दूसरे वाले में है, तो यानी आप ये कह रहे होगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो आप आंसर में लिखोगे यहाँ पर सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है ये। फिर अब देखो, वाई 0 है, नहीं है, यहाँ पर वाई 0 यानी कि फोर्थ पॉइंट, ठीक है ये वाला। फिर यहाँ पर तो कोई भी इसमें वाई हमें देखना है, वाई 0 होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं है वाई, यहाँ भी 0 नहीं है, पर यहाँ 0 है, तो यानी 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद 8th में भी हमारे पास वाई 0 नहीं है, तो यानी तीन तीन कोऑर्डिनेट्स ऐसे मिले जिसमें हमारे पास वाई की वैल्यू 0 है, यानी हम एक्स एक्सिस पर लाई करे होंगे, ठीक है। तो आंसर भी हमारा यही है, सेकेंड, फोर्थ और सेवंथ। तो सेकेंड, फोर्थ और सेवंथ पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहा गया है कि प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन अ ग्राफ पेपर। ज्वाइन करना है ए बी बी सी एंड ए सी को, और कैलकुलेट करना है ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक स्केल की हेल्प लेकर के हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग, और ये मेंशन सब कुछ करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप एक बार क्वेश्चन करो चाहे बार बार करो, ये सब कुछ इस तरह से। इसको आप ओ पॉइंट दोगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, वैल्यूज देख लो, 5 से ज्यादा है नहीं, तो 1 2 3 4 5। तो हम पहले ही आपको बता दें कि हम ये मैनुअली बना रहे हैं। जब आप स्केल की हेल्प लेकर के, पेंसिल की हेल्प लेकर के, ग्राफ पेपर की हेल्प लेकर के बनाओगे, तो एक्यूरेट आपको आइडियाज मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। आंसर तो अभी भी एक्यूरेट ही आएगा, ठीक है, पर फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,5, यानी आप यहाँ पर एक्स पर कितना चल रहे होगे, 2 पर ये, और वाई पर कितना चल रहे होगे, वो भी +5। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी लगभग आप इस पॉइंट पर आ रहे होगे। तो ये किसके पॉइंट होंगे, ए के, जिसमें आपने 2,5 लिखा है, ठीक है। इसके बाद बी वाला -2, पहले तो -2 पर आ जाओ, ये यहाँ पर ये -2 रहा होगा, और +2 यानी इधर, तो आपके पास लगभग यहाँ पर आया होगा ये पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट रहा होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स -2,2 रहे होंगे, ठीक है। अब सी वाला पॉइंट, इधर से पहले आप 4 चलते हो इधर, और पॉजिटिव ऊपर 2 चलते हो, यानी कि यहाँ पर लगभग ये आपका सी पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स 4,2 रहे होंगे। तो आपके पास इनको ज्वाइन करना है, पहले तो ए बी को ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प लेकर के, फिर आपको ए बी से बी सी ज्वाइन करना है। तो देखो बी सी आपका इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, और ए सी कुछ इस तरह से। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इसका हमें एरिया चाहिए, और आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप हाइट की अगर बात करोगे तो ये 2 से होकर के लगभग जा रहा है, ठीक है। तो हाइट के लिए देखा जाए ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इधर से हम 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 1 डिस्टेंस हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहीं पर लगभग आ रहा है। तो हाइट इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 यूनिट हो गई, ठीक है। बेस आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ से आ रहा होगा, और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ 4 पर रुकेगा करके। तो ये पॉइंट हमारे पास -2 था, और ये पॉइंट 4, इनके बीच की डिस्टेंस देखो तो 1 है ना, ये पॉइंट हमारे पास 1 रहेगा, ये 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया यूनिट, 6 हो गया, यानी यहाँ से BC कितना हो गया, 6। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इसका कोई नेम हम डी दे देते हैं, तो AD कितना है, AD कितना है, 3 यूनिट्स, ठीक है। और BC कितना है, 6 यूनिट्स, जो कि बेस है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2, और बेस कितना है 6, और हाइट कितनी है 3, 2 से कट कर दो तो 3 आएगा, तो 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो कितना आंसर आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने पहले कहा था आंसर सेम आएगा, लेकिन फिगर अभी भी अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो आप इसे स्केल रूलर की हेल्प लेकर के ग्राफ पे बनाना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिगर मिलेगा, और यही आपका आंसर। अच्छा, ये हो सकता है आपको डाउट हो कि ये बी से सी तक की डिस्टेंस कैसे मिल गई। तो देखो इस बी पॉइंट का लास्ट पॉइंट क्या था, -2 था ना, तो -2 से ही तो हम इसको कवर करेंगे। और सी पॉइंट का एक्स एक्सिस क्या था, 4 था, तो 4 तक ले लें, यानी -2 से 4 तक की डिस्टेंस फाइंड कर लो। ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। हाइट की बात करें तो देखो हाइट के लिए हमारे पास ए पॉइंट यहीं तो आया होगा, और ये पॉइंट यहाँ से होकर के जा रहा है, यानी 2 यूनिट से। तो कितना, 1 2 3 तो कवर किया है, तो हाइट हो गई 3 और बेस हो गया 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर है 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। कहा गया है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर, एक रेक्टेंगल ABCD, उसकी 3 वर्टिसेस ABC यहाँ पर दी गई हैं। इनको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद हमें फोर्थ वर्टेक्स यानी डी के फोर्थ वर्टेक्स भी चाहिए। फिर जब सब कुछ फाइंड कर लोगे तो हमें इस रेक्टेंगल ABCD का एरिया चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एरिया। तो सबसे पहले आप इसे प्लॉट करोगे, ठीक है। क्या करोगे, प्लॉट करोगे, तो देखो आप एक वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और इसको एक्स एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। स्केल से आप हर चीज को इक्वली बनाओगे, तो ये एक्स एक्सिस होगा, और ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स डैश होगा, और ये वाई डैश होगा। तो हम सबसे पहले देखो हाईएस्ट यूनिट से लगभग बराबरी है, तो 1 2 3 4 5 तक हमारा काम चल जाएगा, 1 2 3 4 5,
इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो हम मैनुअली बना रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा रेक्टेंगल अच्छा ना बने, ठीक है, लेकिन आप ये मानोगे कि जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो रेक्टेंगल ही मिलेगा। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,1। ऑल पॉजिटिव तो पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो हम लोग पहले यहाँ पर 3 तक डिस्टेंस कवर करेंगे, ऊपर 1, तो लगभग यहाँ पर आएगा ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स थे कितने, 3,1। तो हम इसे दूर राइट कर रहे हैं इस पॉइंट से, लेकिन इसी पॉइंट पर आएंगे। बी के लिए -3 पहले चल लो, तो -3 इधर आएगा, और 1, तो लगभग इस पॉइंट 1 और भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर आओगे, यहाँ पर ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के। तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स है, -3,1। ठीक है, अब सी पॉइंट देखो -3,3, तो -3 पहले तो इधर आ गए हम, और डाउनवर्ड चल रहे हैं, तो -3, और सॉरी प्लस की ओर चल रहे हैं, -3 इधर है और प्लस की ओर इधर 3, तो 1 2 3, यानी लगभग हम लोग इस पॉइंट पर आ रहे होंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इस यूनिट को हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास था -3,1, ठीक है, लेकिन ये किस पॉइंट के, इसके हैं कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट्स, और ये वाला इसका है, ठीक है। अब इधर से सी वाले को देखो, -3 तक तो आ गए, इधर भी प्लस का 3 चाहिए, तो लगभग हम लोग यहाँ पर आ रहे होंगे ये। तो ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा सी। सी के लिए -3,3 रहा होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दो, तो देखो इसको ज्वाइन करोगे यहाँ से यहाँ तक, इसको ज्वाइन करोगे तो आप इस तरह से जाओगे, और इस तरीके से अगर ज्वाइन करोगे और ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो ये रेक्टेंगल ही तो मिलेगा, ठीक, इस तरीके से। अब रेक्टेंगल, अब ये पॉइंट हमारा आएगा डी, ये क्या आएगा, डी। तो डी पॉइंट को आप देखो, ऑब्जर्व करो, एक्स एक्सिस पर कितना चले आप, 3, वाई एक्सिस पर कितना चल जाते हो, 1 2, यानी कि 3,2 डिस्टेंस पर आपको डी पॉइंट मिलता है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, 3,3। तो यहाँ पर 3,3 दिखा रहा है, तो मैंने पहले कहा था कि मैनुअली है, तो यहाँ पर सॉरी 3 ही है, देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है ना। तो ये हमें पॉइंट दिखा नहीं यहाँ पर, तो ये 3 पॉइंट ही हमारे पास है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3,3, यानी आप ये कह रहे हो कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3,3। अब जब स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल बन गया तो हमें एरिया चाहिए, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ बी से ए तक की डिस्टेंस होगी और ब्रेथ होगी एडी या बीसी। तो आप देखोगे कि ये पॉइंट हमारे पास -3 था, और ये पॉइंट हमारे पास 3 था। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, तो यानी लेंथ कितनी हो गई, 6 यूनिट, ठीक है, और ब्रेथ कितनी हो गई, 1 यूनिट और 2 यूनिट, यही तो होगी, तो 2 यूनिट हो गई, ठीक है, 2 यूनिट्स, ये 6 यूनिट्स। 2 यूनिट समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट्स। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 6, ब्रेथ कितना है 12, सॉरी 2, तो कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका एरिया दे रहे हैं 6 स्क्वायर यूनिट्स, और हमारा आ रहा है 12 स्क्वायर यूनिट्स, और रेक्टेंगल ही बन रहा है। तो ठीक है, इसका पॉइंट -3 दिया गया था और इधर प्लस का 3 है, तो ऑटोमेटिक आप समझ लो, है ना। और इनके बीच के जो डिस्टेंस है ऊपर 1, इधर 1 है, तो 1 पर रहा, और इधर हमारा 1, तो इधर 1 पे रहा। इधर आप यहाँ से 3 चल रहे हो, ऊपर की ओर कितना चल रहे हो, 3, ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमारा छूट ही जाता है, तो 2 यूनिट बचेगा। तो एरिया हमारा 12 स्क्वायर यूनिट ही आना चाहिए। ये आंसर इनका 6 स्क्वायर यूनिट थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। आप इसको अच्छे से बना के देख लेना, हो सकता है कि आपका आंसर 6 स्क्वायर यूनिट मैच हो जाए, लेकिन हमारे हिसाब से तो जो यहाँ बन रहा है, क्योंकि 2 यूनिट ही कवर कर रहा है भाई, आप इसको आप खुद ही ग्राफ पेपर पे बना करके देखो। सी पॉइंट हमारा कहाँ पर है, 3,-3 पर है, तो 3 तक तो डिस्टेंस चलेंगे ना, यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो 3 कवर कर लिया, नीचे से 1 यूनिट लेफ्ट हो गया, तो कितना 2 यूनिट बचा है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करवाना है, तो 6 × 2 ही आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया है?
तो हमारा ये भी आंसर मैच हो रहा है। बस फर्क इतना है कि हम हमारा 12 स्क्वायर यूनिट्स है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपका 6 स्क्वायर यूनिट आ जाता है तो भी सही है, नहीं तो 12 स्क्वायर यूनिट सही है। क्लियर हो गया। तो एक्सरसाइज 5 में थे क्वेश्चन 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।